ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ एंड मैं भेज के कह रहा व्हाट्सएप कर दो मैंने तो मैं कह देता जो ये तो आपने ये और ये तो ये एक लंबी है ठीक है वीडियो है नहीं यार वो इतना बड़ा हॉल है बेस बेस बनाइए बेस हेलो 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 ये पहले एक नंबर कर लो एक सारे मत करोगे एक नंबर बोलना हेलो हेलो शेर हेलो ऐसे नहीं करते बेटे मेरे को तुम्हारा आइडिया तो वही रहेगा क्योंकि मैं तो दिल्ली में हूँ मेरे को आप अपना नाम व्हाट्सएप कर दो हेलो कर दो स्मार्ट बॉय लेट हो जाए कर देना शुरू नहीं कर रहे बाद में एक दरवाजे के डेमो की अपना है इस बार मेरा ऐसा रहेगा ना तो तुसी आना है ऐसे करो जी सारे And yes, yes, sir. Wait, some more. Wait. Thank you, sir. Yes. आराम आराम से आइए प्लीज आराम आराम से आएंगे प्लीज आराम आराम से आइए यस आराम आराम से आइए सर आराम आराम से यस आइए सर आओ जी पाजी इमरान सर आइए यस आओ जी पाजी आओ यस सर आओ जी आओ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ कार्यक्रम ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ सा
जिनकी वजह से या जो इस क्लब की आन बान और शान है, आप सबको पता होगा, तो उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मिलकर भूल जाएं, ऐसे इनके अल्फाज नहीं, मिलकर
अल्फाज नहीं किसी महफिल में छुप जाएं, ऐसे इनके अंदाज नहीं। सूरज से दमकते हैं ये, किसी परिचय के मोहताज नहीं। सूरज से दमकते हैं ये, किसी परिचय के मोहताज नहीं। मैं ऐसी शख्सियत को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ जो रोज पाक की आन बान और शान है और जिन्होंने रोज पाक को ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचा दिया है। ऐसे हरविंदर सिंह साहनी जी का, जिनको भी सभी टोनी जी के नाम से जानते हैं, जोरदार तालियों के साथ मंच पर उनका स्वागत करते हैं। तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। धन्यवाद। मैडम ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। इतनी की ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी वर्कर ही हूँ, मैं सेवादार हूँ, आपके बीच का ही बंदा हूँ। ऐसी कोई बात की थी मैडम ने बता क्यों बढ़ा दिया, शायद जो हुई है। पहले तो बैसाखी की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारे जो स्पेशली गेस्ट आए हुए हैं, चीफ गेस्ट अविनाश राय खन्ना जी, ये राज्यसभा MP फ्रॉम पंजाब, श्री श्याम जाजू जी, ये आप सब जानते हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं BJP के, और भी जो हमारे अवार्डीज हैं, जो गेस्ट हैं, उन सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। बैसाखी का पर्व ऐसा है जो आप सब जानते हैं, खुशी का त्यौहार है, वाइब्रेंट फेस्टिवल बोलते हैं इसको, और साथ में ही इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल भी बोला जाता है। किसान जब अपनी फसल रबी क्रॉप की हार्वेस्टिंग करता है तो उसको इतनी खुशी होती है कि उसके पैर नाचते शुरू हो जाते हैं, भंगड़ा गिद्दा ये चीज़ें सॉन्ग सब चलते हैं। और बैसाखी का जो मेन सिग्निफिकेंस जो है वो है पंथ साधना दिवस, सिख साधना दिवस, खालसा साधना दिवस। वो 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने उसकी नींव रखी। उन्होंने बैसाखी वाला ही दिन सिलेक्ट किया इसके लिए। आनंदपुर साहिब में उन्होंने एक बहुत बड़ा समागम अरेंज किया जिसमें देश के कोने कोने से लोग आए। उस टाइम तो मोड ऑफ कोई ट्रांसपोर्ट होता नहीं था, कोई गाड़ी में आया, कोई छोटे रेल उसमें घोड़े में आया, कोई टांगे में आया, कोई पैदल आया। और इतिहासकार बताते हैं कि 80,000 लोग उस टाइम समागम में आए थे। देश के हर कोने से आए थे, हर वर्ग के बंदे थे, हर कास्ट के बंदे थे, चाहे अमीर है गरीब है, सब इकट्ठे हुए। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने पहले उस समागम में कीर्तन कराया, फिर अरदास की। अरदास के बाद उन्होंने अपनी तलवार, एकदम नंगी तलवार निकाल ली। उन्होंने कहा, आज मुझे चाहिए देश और धर्म के लिए कौन शहादत दे सकता है, कौन बलिदान दे सकता है। एकदम पूरा सन्नाटा हो गया। पूरे ही जो पूरा समागम था एकदम सन्नाटे में बदल गया। सोचने लग पड़े कि गुरु जी ने क्या बोल दिया। और लोग जो आए थे उनमें से एक बंदा था दयाराम, जो लाहौर से आया था। उस टाइम इंडिया सारा इकट्ठा ही था, लाहौर था, लाहौर से वो दयाराम आया था। वो खड़ा हो गया गुरु जी के आगे कि मैं शहादत देने को तैयार हूँ। गुरु जी ने उसको पकड़ा और तंबू के पीछे ले गए, और 1 मिनट के बाद ही बाहर आ गए, खूनी तलवार ले गए। तलवार में पूरा खून लगा हुआ था। तो लोगों ने यही समझा कि गुरु जी ने उसको शहीद कर दिया। दूसरा उन्होंने दोबारा अनाउंस कर दिया कि मुझे और चाहिए शहादत के लिए। तो एक जाट था जो हस्तिनापुर से आया था, मेरठ से, धर्मदास, उसको भी पीछे ले गए। इसी तरह कनात के पीछे ले गए और बाहर निकले तो खून वाली कृपान थी उनके हाथ में। तो लोगों ने वही समझा कि यही हो रहा है। तीसरा फिर अनाउंस किया, मुझे और चाहिए। तो हिम्मत राय जो कि एक पुरी से आया था, जगन्नाथपुरी से आया था, वो एक वाटर कैरियर था, माशकी जिसे बोलते हैं, वो उसने कहा, सर गुरु जी मैं तैयार। तो गुरु जी उसने भी ऐसे कि पीछे गए गुरु जी, फिर आए बाहर तो वही खूनी तलवार लेके। चौथा था मोकम चंद, वो आया था द्वारका गुजरात से। वो एक टेलर था, चिंबा कास्ट का था, उसके साथ भी ऐसा किया गया। 5वां था साहेब चंद, वो नाई था, उसके साथ भी ऐसा किया गया। तो 5 ये बंदे गुरु जी ने दिखाए कि मैंने इनकी शहादत कर दी, मगर ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद गुरु जी उन 5 को आगे लेके आए, पीले वस्त्रों में डाले हुए, और उनको अमृत छिकाया गया कि इन्होंने कहा ये 5 प्यारे हैं,
यही है ये कौम को चलाएंगे, मैं नहीं चलाऊंगा। एक किस्म की मेरी एक कैबिनेट है, ये काम चलाएगी, मैं पंथ नहीं चलाऊंगा, मैं भी इन्हीं का चेला हूँ। वाह वाह गोविंद सिंह आपके गुरु चेला, गुरु जी ने भी उनसे अमृत छक लिया। ये था। राज्य मंत्री आदरणीय विजय गोयल जी पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ विजय जी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और ना जाने कितने प्रदेशों के प्रभारी रहे, हम सबके प्रिय, आप सबके बीच में हैं ऐसे आदरणीय श्याम जाजू जी। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय श्याम जाजू जी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और सभी महान हस्तियां इस कार्यक्रम में बैसाखी मनाने के लिए उपस्थित हुई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भाटिया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मुकेश सुखीजा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत। गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। सब लोग बैसाखी की ढेर सारी बधाइयाँ। एंड आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर। थैंक्स टू मिस्टर टोनी A.R. बिरदी साहब, रेस्पेक्टेड डॉक्टर कौर मस्तानी जी, हरप्रीत कौर मस्तानी जी, आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर। तो लेट्स स्टार्ट प्रोग्राम। सुकून दिल के लिए कुछ तो इंतजाम करूं, जरा नजर तो मिले, फिर उन्हें प्रणाम करूं। और मुझे तो होश नहीं, आप कुछ मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ का काम करूं। तो चलिए फसाना शुरू करने का वक्त आ गया है और शुरू करते हैं। डॉक्टर हरप्रीत कौर मस्तानी। थोड़ी थोड़ी फरमाइश है।
दिल का मामला है, सब लोग अपना अपना प्यार याद आ जाता है। आया कि नहीं करी सब बोलो आया। शोला से लपक जाए है आवाज तो देखो। एक बार फिर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। बैसाखी के बेहतरीन, जिसको हम कहते हैं ना कि अगर किसान अपने पसीने को सुखाकर लहलहाती फसलों को काटता है और अनाज पूरे देश को देता है, वो हमारे लिए बड़ी खुशी और उल्लास का वक्त होता है। इसलिए आज हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं 12 नोट्स की जानिब से। रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। और जी तो बहुत चाहता है कि सच बोले, क्या करे हौसला नहीं होता। रोज होती है गुफ्तगू से, मुद्दा तो सामना नहीं होता। और कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो चलते हैं अपने अगले प्रोग्राम की तरफ और एक बार फिर बुलाते हैं डॉक्टर हरप्रीत कौर मस्तानी, जो 12 नोट्स की जानिब से आई हैं। डब्बे लेकर डॉक्टर हरप्रीत कौर मस्तानी। बहुत हो गई कि अंदर बात हो गई थी। फिर ऐसा ये गाना सोनी दीदी फरमाइश पड़ी।
सवाल की बात ही उसमें निराली है। 1960 में जब धर्मेंद्र साहब फिल्मी दुनिया में गए तो अर्जुन दुर्गुरानी ने कहा कि आपकी जबान में थोड़ी पंजाबी आता है, लिहाजा आप उर्दू सीख लीजिए। वो किसी मौलवी के पास गए और 2 महीने के बाद जब मुलाकात हुई अर्जुन दुर्गुरानी से तो कहा हाँ जी की है जनाब। वो कह रहे जनाब की बतावा मौलवी साहब पंजाबी सीख गए तो उर्दू में सीख सका। ये पंजाबी जबान की मिठास है। गुलबाग साहब को बुलाना चाहेंगे। एक और खूबसूरत और सुरीले पंजाबी लफ्ज़ के गुलबाग साहब तशरीफ लाए। होटल के बेले चूरी खवा के बचिया चरानी उधर जा रही है, ये जल्दी जवानी इधर जा रही है, ये हुस्नो दीवानी इधर जा रही है।
गुरदास मान आवागा उन्हीं का ये खूबसूरत लम्बा आगे की तरफ चलते हैं। वाह वाह क्या बात है। एक बड़ा बेहतरीन सिंगर आज हमारे बीच मौजूद है मंजीत सिंह, तो बड़ी इज्जत के साथ बुलाना चाहेंगे मंजीत सिंह और डॉक्टर हरप्रीत कौर मस्तानी जी गुलबाग जी, गुलबाग साहब जी।
यूनियन मिनिस्टर, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, की गहराइयों से आप सभी का इस्तकबाल है। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द बिहाफ ऑफ रोज पार्क क्लब। ज़मीं पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। ज़मीं पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है जो भारत में रहते हैं। अभी आपने पंजाब का फोक डांस देखा। पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी संगीत बड़ा मशहूर है और किसी शायर ने कहा था कि अभी साज़े दिल के तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं। डरे गैर से क्यों भी मांगे फन की जब अपने घर में खजाने बहुत है। तो एक बार फिर पंजाबी तड़का आपके लिए डॉक्टर हरप्रीत कौर मस्तानी हमारे बीच मौजूद है संगीत की दुनिया से, और आप एक ज़माने से उनकी गायकी और सुरीली आवाज का मजा ले रहे हैं। नन अदर देन सतराम सिंह साहब, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए।
थैंक यू सो मच। में हमारे पूर्व में केंद्रीय राज्य मंत्री विजय गोयल जी हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों के साथ विजय गोयल जी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। उनके साथ ही पूर्व में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे आदरणीय श्याम जाजू जी हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन। अविनाश राय खन्ना जी पूर्व में सांसद हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन। आनंद साहू जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। गुलशन बिरवानी जी आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, निरंतर वो पंजाबियों के लिए, पंजाबियों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच में हमारी पूर्व में सांसद आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार तालियों के साथ दीदी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। अब हम अवार्ड सेरेमनी करने वाले हैं, तो मेरा टोनी जी से निवेदन है। अविनाश राय खन्ना जी पंजाब से हैं, एक्स राज्यसभा एमपी, लोकसभा भी काफ़ी बार जीते हैं, एमएलए भी रहे हैं, काफ़ी टाइम से हमारे क्लब के साथ कनेक्टेड हैं और हमारे फंक्शन में हमें गाइड करते हैं। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दीपक गुप्ता जी, आप रिक्वेस्ट करता हूँ आप विजय गोयल जी का स्वागत कीजिए प्लीज, और मीनाक्षी लेखी जी का। केरन साहब मैं किरण सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जाजू जी का दीपक जी जाजू जी का स्वागत करेंगे। किरण साहब, किरण कमल शर्मा जी से कहूंगा कि अनंत साहू जी का, अनंत साहू जी का स्वागत। और एक यादव साहब, श्याम यादव जी ऊपर आइए प्लीज, स्वागत करेंगे ये वर्मानी जी का। कुछ ऊपर नहीं हो रहा ठीक। नानू को देखो, नानू आओ यादव जी। अरे नानू बैठे। सारे पहन लेंगे, पापा का उतार दे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मीनाक्षी जी, विजय गोयल जी और सारे गाड़ी मैं रिक्वेस्ट करूंगा युगल मिश्रा जी, डॉक्टर युगल मिश्रा जी का फर्स्ट अवार्ड है। डॉक्टर युगल मिश्रा जी चीफ ऑफ क्लिनिकल सर्विसेज, चेयरमैन मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक सर्विसेज एंड चीफ कार्डियोवैस्कुलर सर्जन मणिपाल हॉस्पिटल्स, जिन्होंने 30,000 बाईपास सर्जरी करी है। 30,000 इनका रिकॉर्ड है, और खुद एक ट्रस्ट भी चलाते हैं, पायाश्री चैरिटेबल ट्रस्ट। एक शाल और एक सोफा, एक शाल और एक पीला वाला, अरे पीला वाला राइटर, बहुत ही बुक्स लिखी है इन्होंने इकोनॉमिक्स के ऊपर, डॉक्टर ललन मिश्रा।
प्लीज प्लीज प्लीज। MS रावत जी, मनोहर सिंह रावत, रावत सर, ये रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से और वर्किंग एज ए फील्ड योगा एंड नेचुरोपैथी सिंस लास्ट 20 years. Free exercise yoga classes daily at Lodi Garden since 2009. Free yoga classes to people of different countries to preach Indian योग एजुकेशन वर्ल्ड वाइड। इनका एम यही है, हेल्थ नेशन विदाउट मेडिसिन। MS रावत जी। अच्छा, थैंक यू रावत जी। विनोद चुग जी। विनोद चुग जी, ये पाकिस्तान से आए और यहाँ आके बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में। यहाँ तो पहले सेल्समैन का काम करते रहे, फिर कोटला मुबारकपुर में इन्होंने बहुत बड़ा शोरूम खोला हुआ है गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए। गर्ल्स मैरिजेस की कराते हैं अपनी कॉस्ट पे। इनकी खुद अपनी 3 बेटियां हैं और खुद इस चीज़ को फील करते हैं और बच्चों की, लड़कियों की मैरिजेस कराते हैं। श्री विनोद चुग जी। KS कोचर जी, कंवरजीत सिंह कोचर सर, ये ऑटो पार्ट्स में डील करते हैं। मैजिक ऑटो के नाम से आप लोगों ने सुना होगा। मैजिक ऑटो, इनके 10 मारुति ऑथोराइज शोरूम्स हैं, 5 वर्कशॉप्स हैं, 3 वैल्यू ट्रू वैल्यू आउटलेट्स हैं। पूरा कब्जा कर रखा है मारुति में कोचर साहब। 10% की छूट, गोयल साहब कह रहे हैं 10% की छूट की अनाउंसमेंट कर दो। वैसे भी जो हमारे मेंबर जाते हैं उनको छूट मिलती है। मीनाक्षी लेक्षी जी देंगी इनको, कोचर साहब को। बहुत होनहार है, रिलीजियस माइंडेड है, बहुत परफेक्ट है। परफेक्ट सिख मैंने कभी देखे हैं, ये वन ऑफ देम है। हरविंदर सिंह सांगला, हरविंदर सिंह सांगला ये बहुत बड़े डेवलपर, बिल्डर और पता नहीं कितनी क्वालिटीज है। मैं जितना नाम पढ़ूंगा उतना कम होगा। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पंजाबी महासभा ग्लोबल ट्रस्ट के, मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव टीम गुरुद्वारा साहिब GK2 और इतने दान पुण्य करते हैं कि इनका हरविंदर जी का नाम सांगला जी का कहीं दे दो, लोग इनको पहचानते हैं इनके नाम से ही। हरविंदर सिंह सांगला। गोयल साहब, विजय गोयल जी और मीनाक्षी जी प्लीज। आपने बजा दी, इसलिए बजा दो कि मैंने पंजाबियों को बहुत आगे बढ़ाया है यहाँ। मैंने पंजाबियों को बहुत पंजाबी हमारे दोस्त हैं। बैसाखी का पर्व, हमारा देश तो विचित्र है, मैंने देखा है। भाषा, धर्म, वेशभूषा, वातावरण सब कुछ अलग अलग जाते हैं और हमने हर चीज के लिए बहाने ढूंढ लिए हैं। बारिश आए तो एक फेस्टिवल, गर्मी आए तो एक फेस्टिवल, राम जी वापस आए तो एक फेस्टिवल, बसंत आए तो एक फेस्टिवल, बच्चा पैदा हो तो एक फेस्टिवल, शादी हो तो एक फेस्टिवल। तो ये इंडियंस ही हैं, भारतीय हैं, जो काम करने के साथ साथ अपने जीवन के अंदर खुशियों को लाते रहते हैं। और ये खुशियां हमारे से ज्यादा उन गरीब आदमियों के लिए हैं जो कि बड़ी मुश्किल से जीता है, पर इन सारे उत्सवों के अंदर
बड़े शिद्दत से इन उत्सवों को मनाता है। और बैसाखी का तो पर्व की बात ही कुछ हो रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और फसल की कटाई, ये सब इसके साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है टोनी जी के बारे में जाके, हमारे एक फिल्म थी जिसमें था मुझसे हो तो नथुलाल जैसी, और बंदा बंदा नहीं, सिख हो तो टोनी जैसा। मैंने इतना खुश मिजाज आदमी अपनी जिंदगी के अंदर देखा नहीं है, जो हर घर में पहुंच जाता है, हर आदमी को इकट्ठा कर लेता है, इतना मुस्कुराता है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे बहुत बड़ा इशू जो आवारा कुत्तों का है, जिससे लोधी गार्डन वाले बड़े परेशान हैं, उसमें भी टोनी साथ देता है। इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई हो टोनी साहब को, बड़ी हिम्मत से, जबकि बहुत सारे लोग विरोध भी करते हैं वहाँ पर, आप सबको मालूम होगा, पर टोनी साहब डट के खड़े होते हैं। तो मैं तो इनसे बहुत प्रभावित हूँ। टोनी साहब ने कहा आपने आना है, मैंने कहा कुछ भी हो जाए विजय गोयल जरूर पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहन जी श्री मीनाक्षी लेखी जी से, बहुत दिनों के बाद इनको सुनने जा रहे हैं हम, बहुत अच्छी बात है। जब ये एमपी थे तो हम इनके साथ मिलके बहुत काम करते थे अपने इलाके में, और बहन जी ने बेशक थोड़ा मेरा डेढ़ नंबर आया, सॉरी और मैं कि कुछ पंजाबी गीत सी कर थोड़ा मुझे तो लगे तो आ नहीं रहा।
छुल्ला कटदियां चढ़ियां वे सारे पिंड विच पट्टियां वे सारे पिंड विच पट्टियां वे कल्ला छड़ पा छड्डियां वे कल्ला छड़ पा छड्डियां वे कल्ला छड़ पा छड्डियां वे गल सुन चलिया ओला वे सारे कीता ही ओला
Oh my God! What an initiative! वाह वाह वाह! खूबसूरत समावादा है हमारे सतनाम सिंह साहब। अच्छा जिन्हें मुझे देख रहा है एक बार तालियां बजा दी सतनाम साहब के लिए। बहुत